बेस्ड इम्यूनिटी प्रोग्राम फॉर डॉक्टर्स, डाइटिशियंस एंड जनरल पॉपुलेशन। हमने पिछले 2 पार्ट में देखा था कि इम्यूनिटी मेडिकल फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग होती क्या है। जो दूसरे पार्ट में हमने देखा कि रिसर्च बेस्ड कुछ एविडेंसेस हमने आपके सामने रखे थे, जो कि नेचुरली WBC को, नेचुरल किलर सेल्स को और फाइब्रोब्लास्ट को इंक्रीज करने में आपकी मदद करने वाले हैं। जो हम तीसरे पार्ट में अब देखने वाले हैं कि फूड क्या क्या कंज्यूम करना है, क्या क्या खाने में हमें चेंजेस करना है ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकें। तो आपकी इम्यूनिटी को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो एक छोटा सा डेफिनेशन है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा कि इम्यून सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन अमॉन्ग सेल्स इन मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी। The immune system is not located in any part of the organ system or the part of body. All the organ system along with lymphatic system and endocrine glands work together to make up the immune system. इसका मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम जो है आपकी बॉडी में कोई भी एक जगह पे प्रेजेंट नहीं। जैसे कि आपका हार्ट हो गया, हम उसे नहीं बोल सकते कि वो इम्यून सिस्टम है, या आपकी किडनी हो गई, वो भी इम्यून सिस्टम में नहीं आती है। जो आपका लिवर है वो भी इम्यून सिस्टम में नहीं आता है। ब्रेन हो गया, इम्यून सिस्टम में नहीं आता है। लेकिन ये सब जितने ऑर्गन्स हैं, ये सबको अगर हम मिला दें, आपके बोन मैरोज, आपके ऑर्गन, आपके लिम्फेटिक सिस्टम, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब एक साथ काम करते हैं आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हम इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर कैसे सकते हैं और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल आने वाले हैं हमारे लिए। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स है, जैसे कि आर्थराइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, या कोई भी इस तरीके की बीमारी जहाँ पे आपको पेन का सामना करना पड़ता है, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है। अगर आपकी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से गुजर रही है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटीज है, आपको कैंसर है, तो आपके लिए क्या खाना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा जो कि आपकी इम्यूनिटी को डायरेक्टली बूस्ट कर सके। अगर हम कैंसर पेशेंट को डायरेक्टली हम हल्दी वाला दूध दे दे तो शायद उनके लिए वो फायदा नहीं करेगा। अगर हम आर्थराइटिस के पेशेंट को अगर हम जिंजर का उपयोग करने बोले तो वो शायद उसके लिए फायदा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो किस कंडीशन में आपको किस तरीके का खाना खाना चाहिए उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपको कोई भी इन्फ्लेमेटरी बीमारी है तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाना है जिससे कि आपकी नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ सकती है। अगर आपको कोई भी ऑक्सीडेटिव बीमारी है जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट फूड खाना है। और अगर आपको इसमें से कोई भी बीमारी नहीं है तो आप डायरेक्टली इम्यूनिटी एनहांसिंग फूड खा सकते हैं जिसमें कि WBC, नेचुरल किलर सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो आइए हम देखते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है। ये कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी प्लस आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। जो इसमें पहली चीज है वो अल्फा अल्फा है। अल्फा अल्फा को आपको लेना कैसे है, या तो आप उसको स्प्राउट्स के फॉर्म में ले सकते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ में, या तो फिर आप उसका डिकॉक्शन बना सकते हैं 10 टीस्पून अल्फा अल्फा सीड्स को 1 लीटर पानी में बॉईल करके। उस पानी को हम स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में और हनी के साथ में ठंडा या गर्म फॉर्म में हम उसे सर्व कर सकते हैं। जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एप्पल्स एंड चेरीज। तो एप्पल को कैसे लेना है आपको कि 250 ml फ्रेश जूस उसका आप ले सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली एप्पल नहीं खाना है, या तो आप 15 चेरीज को ले सकते हैं इन अ डे, 15 चेरीज इन अ डे, जो कि आपके यूरिक एसिड लेवल को और इन्फ्लेमेशन को ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा प्लस आपके ब्लड को अल्कलाइन बनाएगा। अगर आपके पास कश्मीरी गार्लिक अवेलेबल है तो आप उसको एम्प्टी स्टमक में 1 क्लव खाली आपको लेना है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। अगर आपके पास कश्मीरी गार्लिक अवेलेबल नहीं है तो आपको 4 नॉर्मल गार्लिक लेना है, 110 ml बफेलो मिल्क में उसे अच्छे से बॉईल करना है और उसका 30 ml जो है वो आपको हर मील के बाद 1 बार खाली लेना है। तो उससे आपकी इन्फ्लेमेशन नेचुरली कम हो जाएगी। जिंजर का उपयोग कैसे करना है कि फ्रेश जिंजर का 5 ग्राम का हमें 3 बार का डोज बनाना है, या ये हम चाय जैसा बना के हनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल की हमें एक स्मूदी पीना है जो कि 30 ग्राम्स वेजिटेबल्स उसमें होंगे हर एक प्रकार के, या तो एक पोर्शन उसमें ऐश गार्ड का होगा। ऐश गार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को नेचुरली रिड्यूस करेगा। उसमें एक पोर्शन कैरेट का होगा,
इंडियन गूसबेरी आंवला का होगा एक पोर्शन, एक रेड बीट रूट का होगा, रॉ पोटैटो होंगे उसमें एक पोर्शन में, एक कोई भी टाइप की ग्रीन लीफी वेजिटेबल होगा, स्पिनच हो, मिंट हो, कोरिएंडर हो, कोई भी टाइप की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को 30 मिनट्स पहले इसका एक आपको जूस तैयार कर लेना है और उस जूस को लेमन के साथ सर्व करना है। देखते हैं कि हल्दी को आपकी डाइट में कैसे इस्तेमाल करना है। हल्दी एक बहुत ही बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है जो कि सालों से हमारे इंडियन डाइट में इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम देखें कि हमारे खाने में हल्दी किस किस में पड़ती है, तो इंडियन फूड में मैक्सिमम डिशेस में हल्दी का उपयोग होता है। तो इतनी हल्दी खाने के बाद भी हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी उसकी कैसे नहीं मिल रही है? तो जो हल्दी के अंदर जो मेन एक केमिकल होता है कर्क्यूमिन, वो इनएक्टिव होता है ब्लैक पेपर के बिना। अगर हम हल्दी का उपयोग ब्लैक पेपर के बिना करते हैं तो उसका शरीर में कोई भी फायदा नहीं हो पाता है। तो जो सालों से हम हल्दी खाते आ रहे हैं उसका हमारे शरीर में बहुत ही कम फायदा हुआ है। तो हल्दी और कर्क्यूमिन का जो रिलेशन है उसको हम ब्लैक पेपर यूज करने के बाद ही हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका जो डोसेज है बेसिकली वो, अगर आप 2 ग्राम हल्दी ले रहे हैं तो उसमें 20 mg का आपका ब्लैक पेपर भी होना चाहिए। तो सिंपल तरीके में अगर हम देखें इसको, तो 1 चम्मच हल्दी अगर आप ले रहे हैं तो 4 से 5 चुटकी उसमें ब्लैक पेपर होना बहुत ही जरूरी है। तो अगली बार जब आप अपना दूध बॉईल करें, हल्दी वाला दूध बनाएं, तो उसमें हल्दी के साथ में आपको ब्लैक पेपर का उपयोग करना भी बहुत ही जरूरी होता है। हम देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स क्या होती है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जब बॉडी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स घूमने लगते हैं और वो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं बॉडी में, तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो एंटीऑक्सीडेंट डाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डाली हैं, जैसे कि हो गया रेड कैबेज, हो गया व्हाइट कैबेज, हो गया लिकोराइज जिसको हम जेस्टी मध भी बोलते हैं, वो हमारी डाइट में इंक्लूड करना है। पीनट्स हो गए, रेड पंपकिन हो गया, रेड टमेटोज हो गए, स्वीट पोटैटो। जो बीटा कैरोटीन होता है रेड वेजिटेबल्स में, जैसे कि मैंगोज हो गया, पंपकिन हो गया, कैरेट्स हो गए, टमेटोज हो गया, इसमें बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन जो है एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम रेड और फ्रेश कैबेज को यूज करते हैं तो कम से कम 100 ग्राम कैबेज हमें एक दिन में कंज्यूम करना बहुत ही जरूरी है। इसको हम 2 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप 50 ग्राम कैबेज का जूस पी लीजिए मॉर्निंग में, और 50 ग्राम कैबेज का जो है सैलेड आप यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत ही हाई अमाउंट में विटामिन सी होता है। खाली इसमें ध्यान देना है कि थायराइड पेशेंट्स को केयर करना है कि वो कैबेज का उपयोग ज्यादा ना करें। लिकोराइज जो है, लिकोराइज को हम जेस्टी मध भी कहते हैं और इसको मुलेठी भी कहते हैं हिंदी में। तो इसका उपयोग कैसे करना है आपको कि आधा चम्मच पाउडर जो है हम हनी के साथ में इसको दिन में 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटी कैंसर एजेंट है प्लस एंटीऑक्सीडेंट भी है। पीनट्स का उपयोग आपको क्यों करना है? पीनट्स एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट फूड है। रोस्टेड पीनट्स को अगर हम जैगरी के साथ उपयोग करते हैं तो जो उसका एक्टिव कंपाउंड है वो बहुत ही अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी में दिखाता है। रेड पंपकिन है, जो रेड टमेटोज है और जो स्वीट पोटैटोज हैं, ये सब बीटा कैरोटीन से भरे होते हैं। जो रेड पंपकिन है उसमें सॉल्युबल फाइबर्स भी बहुत अच्छे होते हैं जो कि आपको पेट साफ करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये भी एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट में ही आते हैं क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन एंड सॉल्युबल फाइबर्स हैं। रेड टमेटोज जो है उसमें लाइकोपेन करके एक केमिकल होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेन ऑफ रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स है उसको ये तुरंत तोड़ देता है। स्वीट पोटैटो जो है उसको 130 ग्राम ऑफ मैश्ड स्वीट पोटैटोज कंटेन 14 mg ऑफ बीटा कैरोटीन। बहुत ही हाई अमाउंट में बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन एक बहुत ही बेहतरीन केमिकल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटीवायरल फूड क्या क्या होते हैं। इस पैंडेमिक पीरियड में जहाँ की कोविड इन्फेक्शन बहुत ही वायरल हो रहा है, यहाँ पे हमें एंटीवायरल फूड की जो जरूरत है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो बेसिकली वायरस होता क्या है? वायरस जो है एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देता है। ये जो कोई भी टाइप का वायरस होता है ये प्रोटीन कोट होता है उसके ऊपर, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसकी, और ये जो है लिविंग सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और राइबोसोम्स के बिना ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ही कम हो जाती है।
अर्जेंटाइन नाम का एक अमीनो एसिड है जो कि वायरस को ग्रो करने में हेल्प करता है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और एक जो दूसरा अमीनो एसिड है लाइसिन नाम का, वो जो है वायरस के ऊपर एक बैरियर जैसा लेयर बना देता है और उस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। अब हम आते हैं कि खाने की तरफ, कि आपके खाने में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए ताकि हम इस पैंडेमिक पीरियड में एंटीवायरल जो फूड है हम अपने शरीर में रखें ताकि हम वायरल इन्फेक्शन से फाइट कर सकें। तो इसमें जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है सिनेमन, कर्ड और अनियन। सिनेमन का उपयोग आप 3 प्रकार में कर सकते हैं। मार्केट में टिंचर के फॉर्म में भी सिनेमन अवेलेबल होता है, तो ½ टीस्पून ऑफ टिंचर इन 285 ml ऑफ हॉट वाटर आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या तो इसका पाउडर बना के आप 1 चम्मच सिनेमन का पाउडर 250 ml पानी में 1 चुटकी काली मिर्च और 2 चम्मच हनी के साथ उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में सिनेमन ऑयल भी अवेलेबल होता है, तो अगर आपके मेडिकल में सिनेमन ऑयल अवेलेबल है तो 3 ड्रॉप्स ऑफ सिनेमन ऑयल इन 1 टीस्पून ऑफ हनी, ये बहुत ही एक बेहतरीन जो है एक एंटीवायरल एजेंट है सिनेमन। जो दूसरा चीज है वो है कर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कर्ड एक नेचुरल किलर सेल को बढ़ाने में हेल्प करता है। जो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स है वो नेचुरल किलर सेल्स को डायरेक्टली बढ़ाते हैं। और जो कर्ड होना चाहिए वो होममेड काउ मिल्क कर्ड होना चाहिए। जो इसका डोसेज हमने ह्यूमन बीइंग में देखा है कि अगर आप नॉर्मली कर्ड घर का बना हुआ काउ मिल्क का कर्ड लेते हैं तो 250 ग्राम मतलब 255 ग्राम्स ऑफ काउ मिल्क कर्ड जो है ये आपके एक्सीलेंट एंटीवायरल एजेंट बन सकता है। अनियन को आपको कैसे यूज करना है कि आपको अनियन को रोस्ट करना है और आपको सोने से पहले उसका इस्तेमाल करना है। या तो आप अगर आपके घर पे अनियन जूस अवेलेबल है या आप अनियन का जूस बना सकते हैं तो 5 चम्मच अनियन जूस 5 चम्मच हनी के साथ में दिन भर में 5 डोसेज में डिवाइड करके आपको दिन भर लेना है। जो और एक जो तरीका है एंटीवायरल फूड का वो है गार्लिक, फोलेट रिच फूड जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, तुलसी हो गई, हल्दी हो गई और लेमन, ये सब भी एंटीवायरल फूड में आते हैं। तो एंटीवायरल फूड में क्या क्या आता है? सिनेमन, कर्ड, अनियन, गार्लिक, फोलेट रिच फूड, बेसिल जो कि तुलसी है, लेमन और टर्मरिक, ये सब आपके एंटीवायरल फूड में आते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट भी खत्म होता है जो कि एंटीवायरल फूड से हमने एंड किया है। अगर आपको इस चीज में कहीं पे भी डाउट है, देखिए ये जो मैंने आपको बताया है ये कोई घरेलू नुस्खा नहीं बताया है, ये हर एक इंसान के लिए वेरी करने वाला है। अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो आपको कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये सब कुछ ट्राई करना है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स तो कुछ नहीं, लेकिन इसका इफेक्ट कितना दिन में आएगा, किस डोसेज में आपको लेना है, ये डोसेज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। तो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहिए तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आर्थराइटिक कंडीशन है, साथ में हार्ट डिसीज है, तो आपको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए वो मैं आपको पर्सनली मैं बता सकता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।